1972 की ये तस्वीर है, 1972 में। उस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, और आज 2025 जुलाई का महीना है, आज भी ये कहा जा रहा है कि जी हमारी मजबूरी है, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। यानी सिर्फ शुगर मिल मालकान को फायदा पहुंचाने के लिए एक आम पाकिस्तानी को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान में एक जो बाकायदा एक निज़ाम है यार, एक आईनी रियासत है, उसको किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। यह मुख्तलिफ ट्वीट्स, वीडियोस और चीनी की जो कीमत इस वक्त 200 प्लस या 200 क्रॉस कर गई है या डबल सेंचुरी हो गई, वो हमें बेहतर तौर पे बता सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आपका जो राब्ता है वो मज़ीद तगड़ा हो। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मैं अल्लाह के हुजूर जाकर ये कहूँगा कि मैं मेरिट पर काम करके आया हूँ। यानी उनको ये लगता है कि उन्होंने मेरिट पे काम किया है, और ठीक है, अगर उन्हें लगता है हम इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक नामवर सहाफ़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपनी वक्तन फ़वक्तन राय देते रहते हैं, माजिद निज़ामी साहब, उनकी एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरी है कि अदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 200 रुपये किलो तक पहुँच गई है। किसानों को लताड़ने वाली हुकूमत, वुज़रा, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सब खामोश हैं, क्योंकि शुगर मिलें हुकूमत का ख़ानदानी कारोबार है। ठीक है जी, याद रहे कि काबीना में शामिल हारून अख्तर ने डटाई से कहा था कि चीनी की कीमत सारी उम्र के लिए मुकर्रर नहीं होती। यह माजिद निज़ामी की एक ट्वीट है जो उन्होंने आज ही किया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के ज़रूर जाकर ये कहूँगा कि मैं जो काम करके आया हूँ मैं मेरिट पे करके आया हूँ। क्या ये हकीकत नहीं है, या क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में जो शुगर मिल्स हैं, जो चीनी की मिलें हैं, वो उन लोगों की है जो हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, चाहे वो PTI का दौरे हुकूमत हो या वो नून लीग का दौरे हुकूमत हो। अगर खान साहब का भी दौरे हुकूमत था, उसमें चीनी का बुरान आया था, और खान साहब ने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी जिसको FIA ने लीड किया था, और उस कमेटी की फाइंडिंग्स अगर आप जाकर देख लें तो वो ये कहती हैं कि आपके दौर में जो चीनी का बुरान आया है उसके पीछे असल रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो शुगर मिल्स मालकान है, और वो वही हैं जो उस वक्त खान साहब की हुकूमत का हिस्सा थे या उस वक्त वो ओपोजिशन में भी थे, क्योंकि पाकिस्तान में ये कारोबार बेसिकली ये रूलिंग एलीट का ही है। और हाल ही में BBC में एक फीचर शाया हुआ है गालबन 4 दिन पहले, जो हमारे साबिक मशीर खजाना सलमान शाह साहब हैं, उनसे भी जो मौजूदा चीनी का बहरान जो आ रहा है, जो बल्कि अब आ चुका हुआ है, आज तो बल्कि डबल सेंचुरी हो गई है, पेट्रोल की भी डबल सेंचुरी हो गई है, डीजल की भी डबल सेंचुरी हो गई है, अब तो ट्रिपल सेंचुरी की तरफ पेट्रोल और डीजल जा रहा है। अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एज पर IMF डिमांड ये उसको बढ़ा देते हैं तो उसके मुताबिक, उनके मुताबिक, मैं सलमान शाह साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा BBC के नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी दरामद करने में, चीनी बरामद करने में, प्राइस को कंट्रोल करने में और सब्सिडीज लेने में जो रूलिंग एलीट है इनका हाथ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में भी होते हैं और शुगर मिलें ज़्यादा इसकी है, बिल्कुल ये इन्फ्लुएंस करते हैं चीनी की कीमतों को बढ़ाने में। तो शहबाज शरीफ साहब, अगर आप अल्लाह के हुजूर मेरिट पर पेश होना चाह रहे हैं तो ये फ्लॉस क्यों नज़र आ रहे हैं? बल्कि कुछ दिनों पहले ARY पे एक मशहूर एंकर है मोहम्मद मालिक, उन्होंने बाकायदा ये बात की जो बहुत वायरल हुई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब चीनी इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। बाकायदा किसी घर में मीटिंग हुई, उस घर में वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो रूलिंग एलीट में भी हैं और चीनी की मिलें भी उनकी हैं, तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया और उन पर ये प्रेशर डाला गया कि आपको चीनी एक्सपोर्ट करनी है। तो बकौल मोहम्मद मालिक के शहबाज शरीफ ने कहा मैं चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी। तो फिर वहाँ पर बैठे उन्हीं बाअसर अफराद ने कहा अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप क्यों वज़ीर आज़म हैं, फिर आपके वज़ीर आज़म होने का फ़ायदा क्या? यानी उन्होंने उनको एक तरह से पॉलिटिकली थ्रेट किया। तो फिर शहबाज शरीफ ने 7.5 लाख टन जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट किया, और अब यही हुकूमत 7.5 लाख टन चीनी जो है उसको इंपोर्ट कर रही है। और नायब वज़ीर आज़म जो है हसाक डार, उनके ऑफिस से, दफ्तर से ये बयान है कि जी हम चीनी इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो आम सारिफ को नुकसान होगा, और आज चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई है। लेकिन जब आप चीनी इंपोर्ट करते हैं तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ क्रशिंग सीजन में, पहले तो ये सुन लें, किसानों के साथ डिलेइंग टैक्टिस यूज़ होते हैं कि कीमतों का तयन उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, कीमतें उनको उनकी एस्पेक्ट यानी विशेष के मुताबिक वक्त पर नहीं दी जाती, बड़े मसाइल होते हैं, ये किसान जानते हैं मुझसे बेहतर। ठीक है जी, एक तो वो इश्यूज हैं। लेकिन जब आप चीनी ऊपर से इंपोर्ट करते हैं तो आप फिर जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है।
पाकिस्तानी रुपयों में कोई चीनी नहीं लेगा तो उसका इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। यानी सिर्फ शुगर मिल मालकान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक आम पाकिस्तानी को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान में एक जो बाकायदा एक निज़ाम है यार, एक आईनी रियासत है, उसको किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। यह मुख्तलिफ ट्वीट्स, वीडियोस और चीनी की जो कीमत इस वक्त 200 प्लस या 200 क्रॉस कर गई है या डबल सेंचुरी हो गई, वो हमें बेहतर तौर पे बता सकती है। अच्छा, एक आम पाकिस्तानी तकरीबन 28 किलोग्राम चीनी हर साल इस्तेमाल करता है। ये बेसिक नीड बन चुकी है, मशरूबात में डाली जाती है, घर में खुशी गमी, छोटी छोटी चीज़ों में, चाय में, यानी ये एक अनफॉर्चुनेटली गो के ये हार्मफुल है, ये हमारी बेसिक नीड बन चुकी है। इस पे अभी तक क्या वजह है कि अवामी आइटम पर इस वक्त जो शुगर मिल्स मालकान हैं, जो सबको पता है किस किस की कितनी मिल रही, यहाँ बैठ के मैं क्या आप लोगों को डिटेल बताऊँ, उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। जो एक शुगर मिल कार्टेल है वो क्या रियासत से या हुकूमत से ज़्यादा तगड़ी है और हर दौर में तगड़ी है। अफसोस के साथ मैं आपके साथ एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, 1972 की ये तस्वीर है। 1972 में उस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, और आज 2025 जुलाई का महीना है, आज भी ये कहा जा रहा है कि जी हमारी मजबूरी है, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। यानी आपके जो स्टेट मशीनरी में जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो यही मालकान है, तो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे। आम पाकिस्तानी को रियासत की मैशत को नुकसान पहुंचा के कंट्रोल नहीं होते। मेरे भाइयों, मैं ये पूछता हूं, क्या किसान जो है जिसको गंदम में रगड़ा लगा, जिसको सब्जियों में रगड़ा लगा, भिंडी की कीमत, प्याज की कीमत, आलू की कीमत, छोटे छोटे मज़ारे, ठेकों पे ज़मीन लेने वाले जो किसान हैं, उनकी कीमतें इस तरह क्यों नहीं बढ़ाई जाती जिस तरह चीनी की कीमत बढ़ाई जाती है। कपास की कीमत हो या आम किसान जो है, कई किसानों ने हजूरे वाला मुझे बाकायदा लोगों ने फ़ोन करके कहा, और यह आपके इल्म में अगर मेरे किसान भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने ठेके पे ज़मीनें ली हैं, वो अपनी गंदम वहाँ छोड़ के चले गए। 2000 रुपये फी मंथ जो गंदम का रेट लगाया गया, मैं ये पूछता हूँ उनको क्यों नहीं इस तरह फैसिलिटेट किया जाता। क्या वो 2, 4, 5 एकड़ के मालिक हैं? क्या वो रूलिंग एलीट में नहीं आते? तो बात तो साबित ये हुआ कि आम आदमी चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी सब्जियाँ उगा ले, गंदम लगा ले, मूंजी जिन्हों पंजाबी च कहते हैं या उर्दू में चावल कहते हैं, लगा ले, उसको हक फ़िलहाल मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो रूलिंग एलीट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप रूलिंग एलीट में हैं, अगर आप करता धरता हैं, अगर आप निज़ाम में आपको एक पिलर की हैसियत हासिल है, तो आप चीनी इंपोर्ट कर लें, आप एक्सपोर्ट कर लें, आप उसकी कीमतों का तयन कर लें, आप उसकी काश्तकारी के दौरान, उसकी क्रशिंग के दौरान, उसको बनाने के दौरान जितनी मर्जी सब्सिडीज़ ले लें, सब आपका है। ये फ़िलहाल निज़ाम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शहबाज साहब, अल्लाह करे आप अल्लाह के ज़ूर जाके कहें कि मैं मेरिट पे काम करके आया हूँ, लेकिन ये सवालात हैं जिनके जवाबात हुकूमत ही दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।